गोंडा सदर की लड़ाई सियासी विरासत के लिए भी जानी जाती है, जिसमें एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण हैं, तो दूसरी तरफ दिवंगत पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह सपा से चुनावी मैदान में। और दोनों के बीच सियासी अदावत के किस्से पहले से ही मशहूर हैं और अब इसकी अगली पीढ़ी भी चुनावी मैदान में आ चुकी है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रतीक भैया जिंदाबाद। गोंडा सदर सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण फिर से चुनाव मैदान में और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दंगेश वाला हमला बोल रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग दंगेश भाई से बहुत परेशान थे और हम सब लोग दंगेश भाई से मुक्ति चाहते हैं कि वो जाला माला अपना लेकर कहीं किसी और जगह चले जाए। दंगेश भाई। अच्छा, ये कौन सा भाई है? हमने दाऊद भाई सुना, मुख्तार भाई सुना, अतीक भाई सुना, ये दंगेश भाई कौन आ गया? दंगेश भाई वो हैं जो दंगाइयों का नरेश है, दंगाइयों का ईश्वर है, दंगाइयों का मित्र है। ऐसे व्यक्ति को मैं दंगेश कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसकी परछाई मेरे गोंडा पे अब ना पड़े। बड़ी मुश्किल से ठीक किया हूँ, इतने परिवार झुलस गए दंगों की आग में। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि दंगेश भाई यहाँ मत आना, अपना जाला माला यहाँ में फैलाना। बहुत पहले शक्तिमान देखा था, जब मैं छोटा था, प्राइमरी में था, शक्तिमान देखा था। शक्तिमान में मुझे आज योगी जी शक्तिमान दिखते हैं और तमलाज किलविश भाई दंगेश भाई दिखते हैं। सूरज सिंह, प्रतीक भूषण सिंह, एक विरासत की लड़ाई भी है यहाँ पर, बृजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह की। तो वो दूसरे लोग जो सभी जानते हैं पूरे प्रदेश में गोंडा के बारे में कि यहाँ की जो सियासी विरासत है उसमें दोनों घरानों की लड़ाई बहुत पहले से चलती रही। मुझे इन निजी लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ के लोगों ने चुना था और मुझे इसलिए चुना था क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते थे और मैं बदलाव वो देख रहा हूँ। हम लोगों ने उसके लिए काम किया है। हमारे यहाँ मैं देवी पाटन के किसी भी जिले का नाम लूँ, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का नाम लूँ, हर जिले में अपहरण का मेन धंधा था। इन लोगों ने सीएमओ को उठाया गोंडा में, तो वहाँ बस्ती में एक्सीएन को उठाया गया। किसी जिले में बिजली के कर्मचारी की हत्या की गई। गोंडा सदर सीट पर सपा ने पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को मैदान में उतारा है, जो इस बार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सूरज जी, पिछली बार पंडित सिंह ने भी कमान संभाली थी, बृजभूषण शरण सिंह ने भी कमान संभाली थी, आप हारे और तीसरे नंबर पे पहुंच गए। देखिए, उसका एक बड़ा कारण था क्योंकि मेरे पिता स्वयं चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग दो भाग में बट गए थे। गोंडा से मैं लड़ रहा था, वो तरफगंज से लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा बहुत विरोध था। लोगों के समझ में नहीं आ पाया था कि समाजवादी पार्टी बेहतर काम कर सकती है या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को समझाया कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे, हम अच्छे दिन लाने का काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे, बेरोजगार को खत्म करने का काम करेंगे, हम तमाम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, किसानों के लिए हम लोग अच्छी अच्छी योजनाओं को लाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में दिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ उसने महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, पुलिस उत्पीड़न से, किसान उत्पीड़न से, छात्र छात्राओं के उत्पीड़न से आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तो जनता ने ये तौल किया, वजन किया और जब वो देखती है कि 2012 से 17 तक की सरकार अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, और 17 से लेकर 22 तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहतर कौन था, तो काम के नाम पर, व्यवहार के नाम पर और अपनी उपलब्धि के नाम पर हम लोग निश्चित रूप से उनसे बेहतर पाए जाते हैं। पिछली बार तो आपके पिता तुल्य चाचा थे, इस बार तो हैं भी नहीं। निश्चित रूप से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज उनके ना रहने के बाद हमको उनकी कमी बहुत खल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ना रहने के बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ा और मेरे परिवार की जिम्मेदारी, मेरे पूरे गोंडा परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो उस जिम्मेदारी को ओढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ा और जब मैं आगे बढ़ा तो तमाम जो 30 साल से हमारे लोग जो ऐसे थे, जो कभी कभी हमसे नाराज भी रहते थे, किसी कारण से हमसे बात नहीं हो पाती थी, दूरी बना रखे थे, उन सब ने निर्णय लिया है कि आज मंत्री जी नहीं है तो एक दूसरी तरफ दम्भी लोग हैं जो अहंकार से पूरे लबरेज हैं, उनको हराने के लिए जनता हमारे साथ खड़ी है। गोंडा के गढ़ में लड़ाई सियासी विरासत की है। हालांकि इस जंग में लखनऊ जाने का रास्ता किसका साफ होता है और किसका तंग, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। गोंडा से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।